आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट मीन्स आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, if last electron enters into d orbital, then that element belongs to the d block element. If last electron enters into f orbital, then that elements belong to the f block orbitals या f block elements. पीरियोडिक टेबल हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन they are also divided into 4 parts. If last electron after doing electronic configuration enters into s orbital, then that elements belongs to the s block element. If last electron enters into p orbital, then that element belong to the p orbital या p block element. सिमिलर वे में यदि d आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पश्चात लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यदि आपका d ऑर्बिटल में एंट्री करता है तो d ब्लॉक का एलिमेंट, और एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के व्यू में यहाँ पे दिखाया गया एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कलेक्टिवली नोन एज द ट्रांजिशन आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे हम लोग 3D सीरीज, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जब आपके होते हैं, डी ब्लॉक मीन्स आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनके एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, और ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और ये वीडियो चूँकि इस भी में बनाया जा रहा है चूँकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, ताकि जो बच्चे यूपी बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से हों, SSC बोर्ड से हों, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो नीट JEE के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि उनके लिए इंपॉर्टेंट कलेक्शन एक ही वीडियो में सब कुछ शामिल हो जाए। Elements like between S and P block elements of the periodic table are collectively known as the transition or transitional element. S और P ब्लॉक के एलिमेंट में, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके बीच के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। मीन्स S ब्लॉक और P ब्लॉक, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, इनके बीच में एक्चुअली हमारा पीरियोडिक टेबल जो होता है इस तरह से दिखाया गया है। इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट को भी ऐसे भी दिखा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग बॉन्डिंग करके एलिमेंट। तो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल होगा। पूरा पीरियोडिक टेबल आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया गया है, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्ट में है, मीन्स 15 एलिमेंट। और इसके पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड, और सेकेंड पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पे 15 एलिमेंट्स LA से लेकर के LU तक, LA से लेकर के LU तक लेंथेनाइड एलिमेंट इसको कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। और LA से LU तक आपके 15 एलिमेंट हो गए, और इन 15 एलिमेंट को हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड्स। ये आपके लेंथेनाइड्स हो गए। और इसमें से एक एलिमेंट यदि हम लोग LA को इसमें छोड़ देते हैं तो हमारा जो एलिमेंट जो बचते हैं, मीन्स LA के बाद CE PR ND PM SM, देन EU GD TB DY HO ER TM YB एंड LU। ये आपके जो 14 एलिमेंट हैं, इन 14 एलिमेंट को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स, इनको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड्स। तो ये आपका 4 पार्ट में आपका पीरियोडिक टेबल डिवाइड है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको एस ब्लॉक एलिमेंट। ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट में जिसमें ये आपका एल्कली मेटल है, और सेकंड आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और यस और पी के बीच में ये जो आपके टोटल एलिमेंट है, ये पूरा टोटल एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक सीरीज, इसी को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट।
एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आर सिचुएटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के बीच में ये एलिमेंट आपके सिचुएटेड होते हैं और इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में आपके टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिनको हम लोग 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स 3D सीरीज एलिमेंट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है। और 4D सीरीज को हम लोग कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है। और 5D को हम लोग कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो वर्ड है ट्रांजिशन मीन्स हमारा जो डी ऑर्बिटल आपके 5 टाइप्स के हैं। 5 टाइप्स के आपके जो डी ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - y² एंड DZ²। तो इसमें ये जो आपके डी ऑर्बिटल हैं DXY, DYZ एंड DZX, इनके जो लूप्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस, और इनके जो लूप्स होते हैं अलोंग द एक्सिस के अलोंग होते हैं, और इनके जो लूप्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इस प्रकार जो लिगेंड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर एटम विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का इनका जो व्यू है कहाँ पे करते हैं, वैकेंट डी आर यदि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट। लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में। वो डी ऑर्बिटल आपके डी ब्लॉक के हो सकते हैं, जिसमें आपके 3D सीरीज का एलिमेंट हो, 4D सीरीज का एलिमेंट हो, या 5D सीरीज का एलिमेंट हो। ऐसे एलिमेंट आपके इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर यह ब्लॉक का एलिमेंट हो तो उसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज से कहेंगे या एक्टिनाइड सीरीज से कहेंगे। तो जो पहली सीरीज आपकी होगी इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड, ये आपके 14 एलिमेंट होगी लेंथेनाइड। और जो दूसरी सीरीज होगी ये आपकी एक्टिनाइड सीरीज होगी, तो एक्टिनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव, सभी रेडियो एक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन लेंथेनाइड में आपका एक ही एलिमेंट है PM, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोमेथियम। मात्र एक एलिमेंट आपका क्या है, रेडियो एक्टिव। यहाँ पे आपके P ब्लॉक के एलिमेंट है, ये आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। D ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट भी कहते हैं, और यह ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये S ब्लॉक के एलिमेंट है, 2 पार्ट में है। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, और सेकेंड पार्ट को हम लोग कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस तरह से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आपका डिवाइड किया गया है। और इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का स्टडी करेंगे, जो एग्जामिनेशन में आने की पूरी तरह से जिनकी पॉसिबिलिटी हो, और एग्जामिनेशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, शामिल हो। इस तरह से वीडियो इस व्यू से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया गया पूरे टोटल एलिमेंट की जो कैटेगरीज हैं, द S ब्लॉक लाइंग बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कलेक्टिवली नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Their property are transitional between the highly electropositive S block element and least electropositively P block element। S block के एलिमेंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मीन्स मेटेलिक नेचर के होते हैं। और P ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं आपके लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इनके दोनों के बीच की कैटेगरी को हम लोग कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट, और इसीलिए इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि S और P ब्लॉक के बीच में शिफ्टिंग है।
In D block elements, the last differentiating electron is accommodated to the penultimate cell, expanding it from 8 to 18. अब यहाँ पे D block का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा जाता है, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट में एक्चुअली इनको कैटेगराइज किया गया है। 3D सीरीज के एलिमेंट में आपके जो टोटल एलिमेंट है क्रोमियम और एक कॉपर, ये आपका एक्सेप्शन है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है 4D सीरीज या जिसको हम कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं NS 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। NS 0, 1, 2 और इसके पहले N-1 जो होगा D ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेकर के 10 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत बार इससे पूछा गया है, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। NS मीन्स आउटर सेल जो आपका NS होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आपके 0 भी हो सकते हैं, S में आपके इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकते हैं और S में इलेक्ट्रॉन आपके 2 भी हो सकते हैं। और इसके पेनल्टीमेंट मतलब एक अंदर वाला सेल मीन्स N की वैल्यू यदि 4 होगी तो N-1 आपका 3 होगा। यहाँ पे यदि 5 होगा तो ये 4 होगा, यदि 6 होगा तो ये 5 होगा। तो इस तरह से हमको 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो पूरे D ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया गया है, NS 0, 1, 2 एंड N-1 D 1 to 10 मीन्स D में आपके 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 10 मीन्स N-1 D 1 to 10 और NS आपका 0, 1 और 2 मतलब S में आपके इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं, S में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकते हैं, S में इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं। और इसके पेनल्टीमेट मीन्स जिसके एक अंदर वाला जो सेल है मीन्स यदि 4 होगा तो 3 होगा, अगर 5 होगा तो 4 होगा, अगर 6 होगा तो 5 होगा। इसके अंदर वाले सेल जिसको पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आपके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मीन्स कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आपको दिखाया गया है। NS 0, 1, 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेंशन एंड पॉइंट टू बी नोटेड। N-1 D 1 to 10 these elements either in their atomic state or in any of their common oxidation state have partly filled N-1 D orbital of N-1 Tth main cell। सेकेंड कह रहा है द कॉन्फ़िगरेशन क्लियरली सो दैट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट copper, Ag and Au should be excluded from D block element, copper, Ag and Au, since these elements both in their atomic state with the electronic configuration N-1 D10 and NS1। तो ये जो एलिमेंट है आपके कॉपर, Ag और Au, ये आपके इनके D ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इनके D ऑर्बिटल आपके फुली फिल्ड D ऑर्बिटल है मीन्स D10। जो D10 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे इसमें किसी प्रकार का ट्रांजिशन तो एलिमेंट होगा नहीं, क्योंकि D में आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कैपेसिटी के अनुसार उसमें फिलअप है तो किसी प्रकार के ट्रांजिशन होने की संभावना इसमें नहीं है। तो कॉपर, Ag एंड Au शुड बी एक्सक्लूडेड, इनको एक्सक्लूडेड किया गया, नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे वर्ड है एक्सक्लूडेड फ्रॉम D ब्लॉक एलिमेंट सिंस दीज एलिमेंट्स बोथ इन देयर एटॉमिक स्टेट विद द कॉन्फ़िगरेशन N-1 D10 और NS1 एंड इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ कॉन्फ़िगरेशन N-1 D10 डू नॉट हैव पार्टली फिल्ड N-1 D ऑर्बिटल्स। सिमिलरली जिंक, कैडमियम एंड Hg, अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। जिंक आपका 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट, कैडमियम आपके 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट और Hg जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं, ठीक ना, ये आपके 5D सीरीज का एलिमेंट, 6D 3D 4D 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट विच बोथ इन देयर एटॉमिक स्टेट N-1 D10 एंड NS2 मतलब फुली फिल्ड है, S भी आपका फुल फिल्ड है और N- पेनल्टीमेट सेल भी आपका पूरी तरह से फिल्ड है। इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट N-1 D10 डू नॉट कंटेन पार्टली फिल्ड N-1 D ऑर्बिटल शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम D ब्लॉक एलिमेंट मतलब जिसके D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो और S में आपके 0 हो, उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में नहीं इंक्लूड करेंगे, उनको एक्सक्लूड किया गया है।
मीन्स आपके जो आपके S1 वाले थे, जैसे आपका कापर हो गया, कापर Ag और Au, अगर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि शो करते हैं तो इनको हम लोग ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से एक्सक्लूड कर देते हैं। और सिमिलरली जिंक, कैडमियम और Hg ये आपका +2 स्टेट में है। +2 स्टेट में मीन्स केवल D में 10 हो गए और S में आपके 0 हो गए, तो इनको हम लोग एक्सक्लूडेड करेंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम D ब्लॉक एलिमेंट्स। 8. In order to maintain a rational classification of elements, these elements copper, Ag, Au, zinc, cadmium and Hg are also generally associated with the D block element. D block मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट ना होते हुए भी इनको D ब्लॉक के एलिमेंट में रखा गया है, क्योंकि लास्ट में D में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो D ब्लॉक में रखना इनकी मजबूरी है। There are 4 complete rows called series of the 10 elements, each corresponding to the filling of 3D, 4D, 5D and 6D ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को हम लोग 3D सीरीज, सेकेंड को 4D सीरीज, थर्ड को 5D सीरीज और फोर्थ को हम लोग 6D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। द इरेगुलरिटी इन द ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, आपका 3D सीरीज का पहला एलिमेंट जो क्रोमियम है, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। जैसे हम लोग क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। क्रोमियम इज 24, क्रोमियम इज आपका हो जाएगा 24, क्रोमियम इज 24 जिसका एटॉमिक नंबर है, और 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होने के कारण आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर हो जाएगा 3s2, 3p6 एंड 3d5 और यहाँ पे 4s1। अकॉर्डिंग टू बोरबरी, यहाँ पे जो रूल आपका एक्सेप्शनल रूल है, मीन्स नियम तो है कि 4d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे d ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो पूरे 3D सीरीज के एलिमेंट में आपका जो क्रोमियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो करता है 3d5 4s1। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और 3D सीरीज का जो सेकंड एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 29, Cu मीन्स 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड देन 4s1। ये भी आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और नियम के अनुसार उनको 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हाफ फील्ड, ये आपका d ऑर्बिटल क्या है फुली फील्ड d ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे दो लोगों ने रूल को तोड़ा है, बोरबरी के रूल को, क्रोमियम एंड कापर में। 3D सीरीज के एलिमेंट में आपके दो एलिमेंट हैं, क्रोमियम एंड कापर, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू फुल फील्ड एंड एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कारण ये आपका कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्शनल फॉर्म में दिखाते हैं। सिमिलरली द 3d5 4s1 ये आपका क्रोमियम का हो गया, इंस्टेड ऑफ 3d4 4s2, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होना क्या चाहिए 3d4 4s2। 3d4 4s2 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा है 3d5 4s1, ये आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली कापर 3d10 4s1 ये आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, क्योंकि नियम के अनुसार आपका 3d9 4s2 यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली मोलिब्डेनम आपका 4d5 4s1, पैलेडियम आपका 4d10 5s0, मोस्ट इम्पोर्टेंट। Au मीन्स गोल्ड, ये आपका 4f14 5d10 4s1। Ag आपका देखिए 4d10 4s1 आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन अदर d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि आपका या तो हाफ फील्ड हो मीन्स d5 या तो d10 हो,
तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए रूल को तोड़ते हैं, बोरबरी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ड्यू टू फाइंडिंग देयर ग्रेटर स्टेबिलिटी दे फॉलो द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे इतनी इरेगुलरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिमिलरली फॉर explaining the irregularity found in the observed electronic configuration, one has to be considered the net effect so many other factors. न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन पहला आपका जो रीजन फैक्टर है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। सेकंड आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है। थर्ड आपका क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। थर्ड आपका क्या है, फोर्थ लास्ट आपका है द एक्सचेंज एनर्जी फोर्स एटसेट्रा। All these factors play an important part together in determining the final stability of the atom. और लास्ट कह रहा है it is not easy to explain why W unlike chromium टंगस्टन जिसको हम कहते हैं W unlike chromium 3d54s1 and molybdenum 4d54s1 5s1 should have idealized electronic configuration 4f14 5d4 and 6s2 टंगस्टन का पर जनरल करेक्टरिस्टिक डी और ए ब्लॉक एलिमेंट के जनरल करेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एट एनी गिवन पीरियड आर नॉट सो मच डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एज दोज ऑफ द सेम पीरियड ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इट इज ड्यू टू फैक्ट that in transition series there is no change in number of the electrons of the outermost shell and only change occur in n-1 d electrons from member to member in the period। यहाँ पे जो दिखाया गया जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके 3D सीरीज के एलिमेंट में आपका क्रोमियम एंड कॉपर, इसी तरह से 4D सीरीज के एलिमेंट में, 5D सीरीज के एलिमेंट में, 6D सीरीज के एलिमेंट में ड्यू टू फाइंडिंग देयर ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सेल दिस शो द डिस्क्रिमिनेशन द इलेक्ट्रॉनिक देयर कॉन्फ़िगरेशन। मेटेलिक करेक्टर ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सबको क्या है, मेटल है। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल इज वेरी स्मॉल बीइंग इक्वल टू 2 दे आर हार्ड malleable एंड डक्टाइल एक्सेप्ट Hg विच इज लिक्विड एंड सॉफ्ट। सभी लोग इसमें क्या होंगे, हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है, सब लोग आपके सॉलिड फॉर्म में है। केवल Hg आपका जो मरकरी है, जो Hg है विच इज लिक्विड एंड सॉफ्ट, यही एक मात्र एक लिक्विड है, बाकी सब लोग क्या है इसमें सॉलिडिफिकेशन है। दे एग्जिबिट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। इन तीनों स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। मीन्स FCC में भी प्रेजेंट होते हैं, आपके HCP में भी प्रेजेंट होते हैं और BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी प्रेजेंट होते हैं। कोवैलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन कोवैलेंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग बोथ एग्जिस्ट इन द एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आपके कोवैलेंट का बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है और आपके मेटेलिक बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अनफिल्ड डी सबसेल फेवर कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड मेटेलिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी सेल। इनके बाहरी कोष में जो 1-2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, प्रेजेंट होने के कारण ये मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उनके जो इनर डी ऑर्बिटल होते हैं जिसके कारण वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम नेक्स्ट लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपका है, ये आपको दिखाया गया सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज है, हाँ देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं एज कंपेरिजन टू द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर अट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्गर फोर्स दैट बाइंड देयर एटॉमिक टुगेदर। As the number of the d electrons increases, the number of the covalent bond between the atoms are expected to increases up to chromium Cr से दिखाया गया पे chromium molybdenum W family where each of the d orbitals has only unpaired electron and opportunity for the covalent sharing is the greatest। लास्ट कह रहा है, in spite of the presence of the 5 unpaired electron in मैग्नीज में आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका मैक्सिमम होता है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है, +3 भी, +4, +5, +6 एंड +7 मोस्ट कॉमन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाया गया है।
The unexpected low melting and boiling point is due to the complex structure. It is unable to form metallic and covalent bond. The absence of unpaired इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए n-1 D10 में आपको कुछ भी नहीं है क्योंकि 4s2 n-1 D10 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे ऑर्बिटल आपके फुली फिल्ड है। मीन्स डी में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें सारे में इलेक्ट्रॉन आपके पूरा फुली फिल्ड है। फर्स्ट सेकंड पूरा डी ऑर्बिटल आपका फुली फिल्ड है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे? 0 होंगे। जिंक, कैडमियम एंड Hg इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट। यहाँ पे आपको स्कैंडियम आपका दिया गया 1397, टाइटेनियम 1672, वैनेडियम 1710, क्रोमियम आपका 1900 है, मैग्नीज आपका 1244 है, और आयरन आपका 1530, देन कोबाल्ट 495, निकिल आपका 1495 एंड निकिल आपका 1455, कापर आपका 1083 और जिंक आपका है 1420। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट का आपके ऑर्डर दिया गया है और जिगजैग मैनर में यहाँ पे दिखाया गया है। इस ग्राफ से आपको क्लियर होगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंपॉर्टेंट टेबल आपको दिया गया है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के टर्म में। यहाँ पे एलिमेंट्स आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कापर और जिंक दिखाया गया है। एटॉमिक रेडियस आपको एंगस्ट्रॉम में दिया गया है 1.44, 1.32, 1.22, 1.18, 1.14, 1.17, ये आपको दिया गया 1.25। फॉर M+2 एंड M+3 एंड मीन्स मेटल में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिलीज करते हैं तो M+2 बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज करते हैं तो M+3 बनता है। ये आपके टोटल आपके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दिया गया है। आयन फॉर्म में ये आपके एटॉमिक रेडियाई है, मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं तो एटॉमिक रेडियाई, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात जो आयन बनता है तो ये आपको आयनिक रेडियाई हो गई। सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग बाहर निकालते हैं तो M+3 होगा और इसकी रेडियाई ये क्रम में दिया गया। मेटालिक रेडियाई, मेटालिक बॉन्ड हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण हमारे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक रेडियाई, और इसका मेटालिक रेडियाई आपका 1.62 एंगस्ट्रॉम है। टाइटेनियम आपका 1.47, वैनेडियम आपका 1.34, क्रोमियम आपका 1.27, मैग्नीज 1.26, आयरन आपका 1.26, कोबाल्ट आपका 1.25, निकिल 1.24 एंड कापर आपका फिर यहाँ पे इंक्रीज करके 1.28 है, जिंक आपका 1.38 है। प्रॉपर्टी में यदि हम लोग देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी इनको क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ दीज रेडियाई डिक्रीजेज जनरली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। द वैल्यू ऑफ द दीज रेडियाई डिक्रीजेज, क्योंकि इनकी रेडियाई एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज करती है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण पॉजिटिव करेक्टर आपके न्यूक्लियस का बढ़ते जाता है। चूँकि सेल तो बढ़ते नहीं जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं सीरीज में, सेल तो आपके एक ही रहते हैं। सेल को ना बढ़ने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उनकी साइज डिक्रीज करती है, तो जिसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी या लेंथोनाइज कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एन इंक्रीजेज इन द न्यूक्लियर चार्ज टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनवर्ड्स। द रेडियाई ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर आर हाउएवर वेरी क्लोज टू द वन अनदर। द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D, द साइमल्टेनियस एडिशन, यहाँ पे देखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है। द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D लेवल्स एक्सरसाइजेस द रिवर्स इफेक्ट बाय स्क्रीनिंग the outer forest electron from the inward pool of the nucleus. As a result of these two opposing effects, the atomic radii do not alter much on moving from chromium to copper. और आपका फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ पॉइंट्स आपका है, सिक्स पॉइंट, द रेडियाई ऑफ M+2 आयंस although somewhat smaller than that of the calcium +2 ion means 0.99 angstrom are comparable with it. Thus, molybdenum oxide molecular oxides of transition elements should be similar to calcium oxide CaO in many ways, although somewhat less basic and less soluble in the water. Similarly, the hydration energy of M+2 ions, titanium +2 to copper +2, titanium +2 copper +2 are between 446 Kelvin या किलो कैलोरी to 597 किलो कैलोरी in somewhat greater than that of the calcium +2 ion 395 किलो कैलोरी।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं द रेडियाई। Important point, the radii of M+3 ion are slightly greater than those of the Ga+2 ion या Ga+3 ions. M2O3 ऑक्साइड M2O3 यहाँ पे दिखाया गया मेटल आपके 2 हो और ऑक्सीजन आपके 3 हो। M2O3 ऑक्साइड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शुड बी सिमिलर बट स्लाइटली लेस एसिडिक या मोर बेसिक देन Ga2O3. Important point to be noted. द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M+3 आयंस स्कैंडियम+3 टू Fe+3 ये आपका है -947 किलो कैलोरी टू 1072, ये आपका रेंज दिया गया है, इज लेस देन दैट ऑफ द Ge+3 आयन मीन्स 1124 किलो कैलोरी। आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम इन ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की अमाउंट की जरूरत पड़े। द फर्स्ट ट्रांजिशन पोटेंशियल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाई बिटवीन दोज ऑफ द S&P ब्लॉक एलिमेंट। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट लाई बिटवीन 6 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। important point to be noted. In case of the transition elements, the addition of the extra electron in the n-1d provides a screening effect which shields the outer ns electron from the inverse pull of the positive nucleus. Thus, the effect of the increasing nuclear charge and shielding effect created due to the expansion of n-1d orbital opposes each other. और यहाँ पे दिया गया है स्कैंडियम को दिखाया गया ट्रांजिशन आपकी सीरीज दिया गया है। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स एलिमेंट्स के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के पश्चात जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उसकी एनर्जी कितनी होगी। दूसरा निकालने के पश्चात तीसरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं तब कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्कैंडियम आपका दिया गया है, स्कैंडियम से लेकर के दिया गया एलिमेंट टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम का आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपका है 6.56 है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दिया गया है, पहले से इसमें यूनिट लिखी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दिया गया है। टाइटेनियम का 6.83, वेनेडियम 6.74, क्रोमियम 7.43, मैग्नीज 7.43, आयरन आपका 7.9 है, कोबाल्ट आपका 7.86, निकल आपका 7.63, कॉपर 7.72, जिंक आपका 9.39। इस तरह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का सीरीज आपको दिया गया है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको दिया गया है किलो जूल पर मोल में। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको किलो जूल पर मोल में दिया गया है और लेआउट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट के आपका स्पेशल ग्राफ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, यहाँ पे Mn दिया गया है। देखिए ये आपका मैग्नीज है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, ये देखो वेनेडियम, टाइटेनियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये देखिए मैग्नीज, फिर आयरन, देन कोबाल्ट आपका ग्राफ नीचे गया, कोबाल्ट के बाद आपका आ गया है यहाँ पे कॉपर, ये कॉपर का आपका ग्राफ दिया गया। ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट का एक ग्राफ आपका दिया गया है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जिरकोनियम आपको दिया गया, जेडार हो गया, Nb हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फिर मोलिब्डेनम के बाद देखिए ग्राफ आपका फिर यहाँ से लो हुआ Tc हुआ, Tc के बाद RH हुआ और RH के बाद यहाँ पे पैलेडियम आपका देखने को मिल रहा है। पैलेडियम के बाद आपका सीधे ग्राफ आपका बिलो पे आया और यहाँ पे आगे Ag पे ब्रेक किया। सिमिलरली HF देन Ta देन W देन Re के बाद आपका OS। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्राफ आपका तुरंत ऊपर जा रहा है। रिनियम से आपका ऑस्मियम से इरिडियम से फिर प्लेटिनम में डिक्रीज किया, फिर एयू में आपका इंक्रीज किया। इंपॉर्टेंट 3D सीरीज एलिमेंट, 4D एंड 5D सीरीज आपके ट्रांजिशन सीरीज को एलिमेंट को दिखाया गया मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के पूरा आपको दिखाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल के अंदर ग्राफ की आपकी प्लॉटिंग हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप फिर से आपको दिखाया गया है, इसको पॉइंट टू बी नोटेड। आप इसको ग्राफ को बना भी सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सिमिलरली अंदर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल किलो जूल पर मोल आपको दिया गया है, एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, आपका ये थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल है और यहाँ पे ग्राफ की प्लॉटिंग की गई है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको दिया गया, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल
और ये आपका सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया है, सेकंड आयनाइजेशन, और आपका थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको ये ग्राफिक की प्लॉटिंग है। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट one of the most important property that distinguish transition element from S and P block element is that they show variable oxidation state। S और P ब्लॉक के एलिमेंट के बिहेवियर से जो D ब्लॉक एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, उनका बिहेवियर जो डिफरेंट है ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चेंज होते रहते हैं। दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एनर्जी लेवल ऑफ द 3D 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स आर फेयरली क्लोज टू दोज ऑफ द 4s 5s एंड 6s ऑर्बिटल्स। सेकेंड पॉइंट में यहाँ कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द यूनिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एनर्जी लेवल्स ऑफ 3D सीरीज 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स आर फेयरली क्लोज टू दैट ऑफ द 4s 5s एंड 6s respectively। Therefore, in addition to the ns electrons, variable number of n-1d electrons are also lost in getting the various oxidation state। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के आपके टेबल दिखाई गए हैं। टेबल आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड है। हाँ, थर्ड भी आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट आपके होते हैं +2 एंड +3। टाइटेनियम के आपके +2 +3 एंड +4 होते हैं। वेनेडियम का +2 +3 +4 एंड +5। क्रोमियम का +1 +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6 है। मैग्नीज की लगातार कंटिन्यू ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आयरन का +2 +3 +4 +5 +6। कोबाल्ट का 2 3 4 एंड 5 है। निकल का आपका 2 3 4 है। कॉपर का आपका 1 एंड 2 है, इंपॉर्टेंट। कॉपर के आपके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है और आपके +2 भी है, मीन्स कॉपर आपका फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी शो करता है और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी शो करता है। जिंक आपका मात्र एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका +2 है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अंदर ब्रैकेट में दिखाया गया। वेरी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनमें जितने भी स्टार लगे हैं ये सब बहुत रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे देखिए यहाँ पे स्कैंडियम आपका +2 में रेयर में है, रेयर फॉर्म है। टाइटेनियम भी आपका स्टार लगा 2 में, रेयर फॉर्म में है। इसी तरह से क्रोमियम +5 में आपका रेयर फॉर्म है। मैग्नीज आपका +5 में रेयर फॉर्म में है। आयरन आपका +4 एंड +5 में रेयर फॉर्म में है। कोबाल्ट आपका 4 5 में रेयरेस्ट फॉर्म। निकल आपका +4 में रेयर फॉर्म में है। All the transition elements with exception of chromium, copper, Ag, Au and Hg which has a minimum oxidation state of the +1, minimum oxidation state of the +1 exhibit a minimum oxidation of the +2। Each of the elements of the group 2nd B to 7th B can be shown maximum oxidation state equal to its group number। ग्रुप नंबर आपको दिखाया गया है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है क्रोमियम, एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है क्रोमियम in group 6B so maximum oxidation state equal to +6 in Cr2O7 ±2n। most of the elements of the 8 group show a maximum oxidation state equal to the +6। however ruthenium important point to be noted, ये आपका very important point है। however ruthenium RuO4 and osmium OsO4 have a मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +8। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। रुथेनियम और ऑस्मियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है +8 और इनके जो कंपाउंड होते हैं RuO4 एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OsO4 विच इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एनी एलिमेंट। किसी भी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले यही 2 एलिमेंट हैं, रुथेनियम और ऑस्मियम, और इनके जो कंपाउंड जो बने हुए हैं RuO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OsO4 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि रुथेनियम और ऑस्मियम इनके सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना है +8 है और इनके जो कंपाउंड जो बने हैं RuO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सिमिलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट these there is an increase in the number of the oxidation state in going from left to right in the period। there is an increase in the number of the oxidation state in going from left to right in the period। important maximum number of oxidation state is reached somewhere in the middle of the series। relative stability of the various oxidation state the relative stability of the various oxidation state of the 3D series elements can be correlated with the
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 3D जीरो, या तो स्टेबिलिटी आपके 3D जीरो में मतलब डी में आपके इलेक्ट्रॉन ही ना हो, या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो, मीन्स या तो 3D 5 हो या तो 3D 10 हो। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सम एक्सटेंट। टाइटेनियम प्लस फोर इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम प्लस 3, क्योंकि टाइटेनियम प्लस 4 में आपके डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, टाइटेनियम प्लस 3 में आपके D1 में 1 इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। तो टाइटेनियम प्लस 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम प्लस 3, क्योंकि ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। Mn प्लस 2 3D 5 is more stable than Mn plus 3 3D 4. The higher oxidation state of 4D and 5D series elements are generally more stable than those of the elements of the 3D series element. यहाँ पे दिया गया यमो मोलिब्डेनम O4 माइनस 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाया गया 6 है, मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 6 है। TCO4 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिया गया माइनस है 7 है। 4D सीरीज एलिमेंट एंड W आपका 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाया गया है, WO4 माइनस 2। रीनियम O4 माइनस 1 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 है। 5D सीरीज एलिमेंट आर मोर स्टेबल इन विच द ट्रांजिशन एलिमेंट कंसर्न सो देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम CrO4 माइनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्रोमियम का आपका 6 दिया गया है। मैग्नीज O4 मीन्स यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका प्लस 7 है। 3D सीरीज एलिमेंट आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, CrO4 और MnO4 यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट से आपका रिप्लेस होकर के आया है। ये आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स K2Cr2O7 से स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इसमें आपके डी में इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण भी आपका कलर का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। और ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल के d ऑर्बिटल में, और इस तरह से आपका क्रोमियम CrO4 माइनस 2 और MnO4 माइनस, ये दोनों कलर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सब दोनों क्या है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट आपका कह रहा है स्ट्रांग रिड्यूसिंग स्टेट प्रोबेबली डू नॉट फॉर्म फ्लोराइड्स और ऑक्सीडाइड्स बट मे वेल फॉर्म द हेवियर हाइलाइड्स। Conversely, strong oxidizing state from the oxides and fluorides but not from the bromide and iodide। जैसे V देखिए, वैनेडियम का आपके कॉम्प्लेक्स पाया VF5 VCl4 VBr3 बट डज नॉट फॉर्म VBr5 और VI5 बिकॉज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दस कन्वर्ट ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन टू Br2 and I2 respectively। So VBr3 and VI3 आज फॉर्म बट नॉट VBr5 and VI5। वैनेडियम के आपके कॉम्प्लेक्स VBr3 तो एग्जिस्ट करते हैं, वैनेडियम आपके 3 आयोडीन के साथ इसकी तो स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन आपके VBr5 वैनेडियम के साथ Br5 और VI5 डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, में से फाए नहीं जाते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं ऑन द अदर हैंड VF5 is formed because V+5 and unable to oxidize highly electronegative small anion fluoride. Similarly, highly electronegative and small O-2 ion form oxidizes from VO4-2, CrO4-2 and MnO4-. All transition elements in their lower oxidation state like to form ionic compounds, whereas in their higher oxidation state they form generally covalent compound। Important, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा गया है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका टाइटेनियम आपको दिया गया, टाइटेनियम TiCl2 और VCl2 आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। टाइटेनियम आपका +3 में TiCl3 VCl3 है +3। टाइटेनियम Cl4 VCl4 +4। इसी तरह से VOCl5 का +5 दिया। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड ये बेसिक नेचर है, ये लेस आयनिक है, ये एम्फोटेरिक नेचर है, ये आपके कोवैलेंट एंड एसिडिक स्ट्रांग लुईस एसिड है, है। इसी तरह से TiO VO CrO MnO या Ti2O3 B2O3 Cr2O3 Mn2O3, इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स दिखाया गया ये आपका लेस बेसिक है, ये आपका लेस आयनिक या एम्फोटेरिक नेचर है, ये आपका एसिडिक या कोवैलेंट का नेचर दिखाते हैं। Increasing order of the chloride compound and oxidize hydrolysis and reactivity. Transition metals also form compounds in low oxidation state 1 या 0। इनके लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 1 भी हो सकता है और आपका 0 भी हो सकता है।
Such compounds are expected to be unstable except in case where vacant d orbitals are used for accepting a lone pair to form pi bonding ligands, जैसे NiCO4 AgCN ट्वाइस आपका AgNH3 ट्वाइस आपका पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए आपके मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग दिखाई गई, मेटल कार्बोनिल का बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया गया है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मेटल में कार्बोनिल में कैसे बॉन्डिंग होती है। मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा ध्यान से, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल को हम लोग दिखाते हैं एक आपका C और O, ये आपके लिगेंड्स हो गए जिसको कार्बोनिल, और इसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड ये लिगेंड होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, मीन्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पे कार्बोनिल की बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे, कार्बन हो गया और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यदि बॉन्डिंग कराते हैं तो 2 बॉन्ड आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा कार्बन को डोनेट कर दिया जाएगा, या इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड्स के कैरेक्टर से भी दिखाते हैं। और सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, और यहाँ पे इसको अटैचमेंट हम लोग मेटल से कराते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और कार्बोनिल मेटल के साथ सिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। और सिनर्जिक इफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका सिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेटल के साथ जब भी इसकी बॉन्डिंग होती है तो कार्बोनिल मीन्स C&O मीन्स कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 14, ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से जब भी इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सिग्मा 1s2 एंड देन सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2 इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। देन सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रूव करना है कि मेटल में कार्बोनिल की बॉन्डिंग कैसी है। यहाँ पे टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन में आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी गेट सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2, पाई 2py2, देन सिग्मा 2pz2, एंड यहाँ पे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आपके बैक एंड हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो? 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 एंड 12 2 14, और यहाँ पे ऑर्बिटल आपके क्या है? बैक एंड है, मीन्स पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आपके बैक एंड डी ऑर्बिटल है। तो इस तरह से जब भी इनके हम लोग मेटल के साथ बॉन्डिंग का पार्टिसिपेशन कराएंगे तो मेटल के पास आपके क्या होते हैं? बैक एंड डी ऑर्बिटल। मेटल के पास आपके बैक एंड डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है क्या होता है? डबल डबल शेप होता है। और यहाँ पे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन की हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे CO आपका क्या है? मोनोडेंटल लिगेंड है। और कार्बन के पास क्या होता है? पी ऑर्बिटल, कार्बन का पी ऑर्बिटल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट टू बी नोटेड, और इस पे क्वेश्चन आने की पूरी बहुत संभावना रहती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक समझाया जा रहा है, जिसमें एकेडमिक एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित वीडियो होगा। मेटल के डी ऑर्बिटल से और कार्बन के पी ऑर्बिटल द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कहते हैं? डोनेट किया जाता है। यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी को यहाँ पे ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे पूरा किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हैं। यहाँ कार्बन अपने पी ऑर्बिटल से मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है,
और इस तरह से P2D इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है P ऑर्बिटल से कहाँ जा रहा है, D ऑर्बिटल, मीन्स कार्बन के P ऑर्बिटल से मेटल के D ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और इस तरह से हमारा बनता है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पश्चात ये आपका CO जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है और इस केस में यहाँ पे मेटल के D ऑर्बिटल से कार्बन के P ऑर्बिटल में एनर्जी का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के D ऑर्बिटल से कार्बन के P ऑर्बिटल में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे एबव द प्लेन ऑफ द पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, दोनों तरफ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपके मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है, मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसमें आपका CO आपका एक लिगेंड की तरह काम करता है। ये आपका लिगेंड है, CO आपका लिगेंड है और ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है और मेटल के पास क्या होता है, बैक एंड D ऑर्बिटल। इनके पास क्या होते हैं, बैक एंड D ऑर्बिटल्स, बैक एंड D ऑर्बिटल्स, बैक एंड D ऑर्बिटल्स होते हैं और D ऑर्बिटल का जो शेप होता है क्या होता है, डबल डम्बल, डबल डम्बल, डबल डम्बल, डबल डम्बल आपका शेप दिखाया गया है। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनिल में दो तरह के आपके बॉन्ड का फार्मेशन दिखाया गया है, सिग्मा एज वेल एज पाई। तो सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन कब होता है, सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन कब होता है, जब कार्बन के P ऑर्बिटल से, कार्बन के P ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है मेटल के D ऑर्बिटल, मेटल के D ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन होता है। अटेंशन, पॉइंट टू बी नोटेड, कार्बन के P ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जब मेटल के D ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो यहाँ पे बनता है सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन। इसी प्रकार से जब मेटल के D ऑर्बिटल से, मेटल के बैक D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार 2px, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल के कार्बन में, तो कार्बोनिल का कार्बन उसको कहाँ पे रखता है, तो इसका बैकेंड जो ऑर्बिटल है वहीं पर रखेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पश्चात हम लोगों ने देखा कि कार्बोनिल में जो बैकेंड ऑर्बिटल आपके क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब आपके मेटल के D ऑर्बिटल से, मेटल के D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कार्बन के बैकेंड P ऑर्बिटल में पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है आपको दिखाया गया है, यहाँ पे पहले भी बताया गया है। ये आपके कार्बोनिल है, कार्बोनिल को हम लोग CO से भी दिखाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, कार्बोनिल के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग को दिखाया गया है, या इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ट्रिपल बॉन्डिंग के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये डायरेक्टली आपका CO जो मेटल से लगे अटैच है। अब मेटल के पास क्या होते हैं, बैक एंड D ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सिनर्जिक इफेक्ट भी है, जिसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ CO मीन्स कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलकर आपके कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो हमको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2, देन पाई 2py2, देन सिग्मा 2pz2 और बैकेंड में आपका हो जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 4 4 2 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फिलिंग हो चुकी है। उसके बाद आपके ऑर्बिटल्स जो बैकेंड है वो क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो मेटल के D ऑर्बिटल से जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, जब भी बैक बॉन्डिंग होगा, जब भी सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो मेटल के D ऑर्बिटल द्वारा कार्बन के पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरह के बने हुए बॉन्डिंग को हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी टोटल यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई गई है और बॉन्डिंग के क्रम में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाया गया। और इस तरह से हम लोग इसको मेटल को हम लोग दिखाते हैं। मेटल के साथ क्या होगा, मेटल के साथ कार्बन की पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ हम लोग दिखाते हैं M डबल बॉन्ड आपका C हो गया
और यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका वो हो गया। इस तरह से जब मेटल के कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग होती है तो इस तरह के बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी हम लोग शो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बोनिल के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर था वो आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर में शो हो गया है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जब ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर हो गया तो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, जो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड होती तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, ये स्मॉलर होता है, ये आपका क्या होता है, स्मॉलर बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है। जब ये आज़ाद फॉर्म, जब ये अकेला था तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर था, और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा छोटा होता है डबल बॉन्ड से, तो ये आपका क्या है, स्मॉलर है। जब ये मेटल के साथ इन्होंने बॉन्डिंग किया, मेटल के साथ ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया, तो उस समय इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। और डबल बॉन्ड क्या होता है, हमेशा ज़्यादा बड़ा होता है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो जब मेटल की कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और CO बॉन्ड क्या होता है, CO का जो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजेज कर जाएगा और आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। कब, जब ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे मेटल के साथ, तो वही कार्बोनिल जब मेटल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लेकिन जब वो अकेले फार्म में कार्बन मोनोऑक्साइड के फार्म में रहता है यहाँ पे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है। और जब मेटल के साथ बॉन्डिंग कर देते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि जब ये अकेले था तो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर था, और जब मेटल के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी तो आपके डबल बॉन्ड का करेक्टर शो कर रहा है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपकी स्मॉलर होती है। मेन रीज़न आपका यही है। तो ये आपकी मेटल की कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन दिखाया गया, और मेटल की बॉन्डिंग के साथ फॉर्मेशन में यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट दिखाया गया। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होती है। और यहाँ पे जो मेटल डी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो कहाँ पर रखेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में यहाँ पे फिलअप करेगा, क्योंकि पाई स्टार ऑर्बिटल यहाँ पे आपका वैकेंट है। तो इस तरह से पाई स्टार वैकेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसी में होगी। और यहाँ पे दिखाया भी गया है, आपके स्ट्रक्चर डायग्राम में भी दिखाया गया। स्ट्रक्चरल डायग्राम में आपका कार्बोनिल है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन के यहाँ पे लोन पेयर दिखाया गया है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बना है, सिग्मा भी बन रहा है, पाई भी बन रहा है। कार्बन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन जब इसके पी ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, पाई स्टार बैकेंड पाई स्टार पी ऑर्बिटल अपने CO का जो पाई स्टार है इसमें डोनेट करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे मेटल आपका इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू डोनेट कर रहा है। इसको कहते हैं कोलेटरल या बैक बॉन्डिंग या फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बैकेंड पी ऑर्बिटल में, और बैकेंड पी ऑर्बिटल आपका क्या है, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आपको बैक दिया जाता है, वापस किया जाता है, जिसके कारण इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पॉइंट टू बी नोटेड। When an element exists in more than one oxidation state, E0 data provide a clue to relative stability of the different state with respect to the oxidation. Example क्या, chromium plus 2 is unstable in water with respect to the oxidation, whereas chromium plus 3 is stable in water. Fe plus 2 is unstable in aerated water and changes to Fe plus 3 with respect to the oxidation. Air is basic in nature. In acidic medium, lower oxidation state are stable, whereas in basic medium, these metals are show the higher oxidation state. यहाँ पे important point to be noted, Pd, copper, Ag and Au behave as a typical transition element because of their most common oxidation state, Ag second, copper second, palladium second and Ag third, D8 configuration इनकम्प्लीट डी लेवल। यहाँ पे दिखाया गया है नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है IX, हाउएवर जिंक सेकेंड, कैडमियम सेकेंड, Hg सेकेंड हैव D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। चूँकि इनके डी ऑर्बिटल आपके फुली फिल्ड हैं, इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने की संभावना नहीं है, और इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और डी ट्रांजिशन होने की संभावना नहीं है, इसलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में हम लोग शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इनके D10 इलेक्ट्रॉन आपको फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। तो जिंक सेकेंड फॉर्म में,
जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड और Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, ये लोग D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एकेडमी में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिए। क्रोमियम फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम फर्स्ट, क्रोमियम सेकेंड, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम फोर्थ। तो क्रोमियम फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन +3 स्टेट, सो आंसर इज सी, यहाँ पे क्रोमियम थर्ड। अब क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, 3d5 4s1 +1 मीन्स 3d5 4s 0 हो जाएगा, +2 +3 में कितना हो जाएगा आपका, +3 में 3d1 2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d3। तो क्रोमियम का जो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है। PtNH3 2 Cl2, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया है कि PtNH3 2 Cl2, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन में यदि होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -1 होता है, -1 के नाते +2 हो जाएगा। CrCO6, यहाँ पे कार्बन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कार्बोनिल लिगेंड है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 होगा। क्योंकि क्लोरीन इसमें भी प्रेजेंट है, क्लोरीन इसमें भी प्रेजेंट है, क्लोरीन इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन ना होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्रोमियम का 0 हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच कंपाउंड मैग्नीज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन से कंपाउंड में आपका मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। तो इसमें तो शो कर रहा है, क्योंकि वाटर आपका न्यूट्रल है, +2 है, तो +2 आपका दिख ही रहा है। MnCl2 में भी आपको दिखाई दे रहा है कि MnCl2 में 2 क्लोरीन, तो +2 आपका हो ही जाएगा। MnO में भी आपको दिखाई दे रहा है कि Mn ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मीन्स Mn आपका +2 हो जाएगा। तो ये आपका बचा MnCl4, इसको -1 और +3 मीन्स +3 ऑक्सीडेशन यहाँ पे शो करता है। इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके 2 ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, या तो पैरामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कब होगा, जब आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आपका प्रेजेंट होता है तो आपका वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, अदरवाइज वो डायमैग्नेटिक होगा। व्हेन ए सबस्टेंस इज प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द सबस्टेंस मे बी ग्रेटर देन आयर लेस देन द हाइड्रोजन। और यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इफ द फील्ड in substance is greater than hydrogen, the substance is paramagnetic. The paramagnetic substance allows the magnetic lines of force to pass through them rather than vacuum and so increases in the weight. Paramagnetic substance attract line of the force and its free movement। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर में आपको 2 ही तरह के मैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक कैरेक्टर में आपको 2 ही देखने को मिलेंगे, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर, यह इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर में 2 तरह के कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे, आपका एक पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, एंड सेकंड आपका है डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मीन्स एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, कम से कम एक आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो मीन्स n की वैल्यू आपकी 0, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं म्यू इक्वल टू होता है √nn+2 bm, nn+2 bm। यहाँ पे bm मीन्स बोहर मैग्नेटॉन, bm को हम लोग कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, चूँकि बोहर ने इसको दिया था, तो यहाँ पे bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इसको हम लोग कहते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो जितने भी डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 0 होंगे, ऐसे लोग हमेशा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं।
मीन्स या तो डी इक्वल अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके जीरो हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि जीरो हो तो डायामैग्नेटिक करेक्टर, डायामैग्नेटिक करेक्टर। और अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि आपके समथिंग कुछ हो 1 2 3 तो आपका पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे √NN+2 BM पे। जैसे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपका 1 है, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा √1 × 1+2 BM मीन्स 1 + 2 3 × 1 मीन्स √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 BM। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। और इफ n इक्वल टू 2 होगा तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 × 2 + 2 BM मीन्स 2 2 4 4 2 जा 8 मीन्स 2 √2 BM यहाँ पे 2 √2 BM हो जाएगा। 2 √2 BM मीन्स 2 × 1.414 BM दैट इज 2.828 BM, जिसको हम लोग कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट का लोग दिखाएंगे। और इसके लिए आपके फार्मूला आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द 3D सीरीज स्कैंडियम+3। तो डी में जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग उसी फार्मूले में पुट करके यहाँ पे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए गए हैं। और आपके यार ऑलरेडी टेबल बनाया गया है, वही √NN+2 BM पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया गया विच आर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन से डायमैग्नेटिक। यहाँ पे दिखाया गया कौन सा आपका एलिमेंट, जो 4 ऑप्शन दिया गया है, डायमैग्नेटिक होगा। तो डायमैग्नेटिक करेक्टर कौन सा करेगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हों। CO+2 Ni+2 Zn+2। तो यहाँ पे जिंक आपका है Zn+2 में स्टेट में आपका 3D10, यहाँ पे 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। और 3D10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आपसे फुल फिल है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही आपका हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द आयन इज कलरलेस। इसमें कौन सा कलरलेस दिखाई दे रहा। एग्जाम्पल आपको दिया गया, 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, चारों एग्जाम्पल्स आपको दिखाना है कि कौन सा कलरलेस होगा। कलरलेस होने का मतलब क्या होगा, या तो डी में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, या तो डी आपका फुली फिल्ड हो। तो यहाँ पे मैग्नीज+2 दिया गया तो 3D5 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। Zn+2 मीन्स 3D10 4s0, 3D10 आपका 4s0 हो। 3D10 तो हुआ मीन्स ये तो आपका कलरलेस हो गया, लेकिन आपका ये आपका क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 5 है, तो आपका कलरलेस नहीं होगा। Fe+3 तो Fe का कितना 3D6 4s2 होता है, +3 फार में 3D5 हो जाएगा, 3D5 इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Cu+ मीन्स 3D10 आपका 4s0, ये तो आपका कलरलेस होगा, लेकिन आप कलरफुल होगा। यहाँ पे Zn+2 होंगे, यहाँ पे सबके लिए कलरलेस पूछ रहा है, कौन दोनों पेयर आपका कलरलेस होना चाहिए। Zn+2 में भी आपके डी में इलेक्ट्रॉन आपके 0 है, स्कैंडियम+3 में भी डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो Zn+2 आपका फुली फिल्ड है और स्कैंडियम+3 में D0 है, तो यहाँ D0 है, यहाँ पे D10 है, दोनों में इलेक्ट्रॉन आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए दोनों क्या होंगे, कलरलेस आपके शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी शोन बाय द कंपाउंड। जीरो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें किसका होगा, तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, या उसको डायमैग्नेटिक भी कहते हैं, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 हो या D0 हो, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या D0 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके मैग्नेटिक मोमेंट 0 को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका AgCN ट्वाइस है, -1 है, जिसमें आपका साइन Ag के ऊपर क्या हो जाएगा, +1 चार्ज होगा, मीन्स 4D10 हो जाएगा। और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, या कलर का फॉर्मेशन कैसे होगा। कलर का फॉर्मेशन या तो DD ट्रांजिशन से होता है, या तो FF ट्रांजिशन से होता है, या तो चार्ज ट्रांसफर होता है। तो आपके 2 रिएजेंट थे KMnO4 में जो MnO4 नेगेटिव में, और K2Cr2O7 में जो Cr था। इन लोगों का जो कलर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो अनलाइक द कैटायंस एनायंस एंड ऑक्सी एनायंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल ऑफ विच आर द कलरलेस, द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस आर देयर ऑक्सी एनायंस सच एज द CrO4-2 येलो एक का कलर है, Cr2O7-2 आपका ऑरेंज कलर है, MnO4 पर्पल कलर है, आर जनरली कलर्ड। ये सब कलर्ड होते हैं, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। The color of the compound of the transition metals may be attributed to the presence of the incomplete N-1 d subshell।
N-1 डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका कलर का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स जहाँ पे डी ट्रांजिशन होने की संभावना हो ऐसे कंपाउंड आपके कलर का फॉर्मेशन करते हैं। इन केस ऑफ द फ्री मेटल साइंस ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर एज्यूम टू बी द डिजेनरेट, दैट इज दे हैव द सेम एनर्जी लेवल। आपके जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सब लोग डी ऑर्बिटल आपके आज़ाद हैं, तो उसमें पाँचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल आपकी इक्वल होती है। द डिजेनरेसी ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स इज रिमूव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स। जब लिगेंड की इनकमिंग होती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, और जो बिटवीन द लोब्स होते हैं मीन्स DXY, DYZ और DZX, ये अलग कैटेगरी में हो जाते हैं, और एलॉन्ग द लोब्स होते हैं, जो एलॉन्ग द लोब्स होते हैं DX² - Y² और DZ², ये आपके अंदर पार्ट में आपके ब्रेक हो जाते हैं। द सेपरेशन ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल्स इनटू सेट्स हैविंग द डिफरेंट एनर्जी लेवल, जैसे T2G लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में आपको दिखाया गया T2G और EG लेवल, जिसके लिए प्रीवियस वीडियो आपको जारी भी कर दिया गया है। T2G लेवल में ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, जैसे DXY, DYZ, DZX, क्योंकि इनके लोब्स जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ऑर्बिटल लाई बिटवीन द पाथ ऑफ द अप्रोचिंग लिगेंड्स, ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, है ना, लोअर एनर्जी, इनकी एनर्जी लेवल आपकी लोअर होती है। एंड EG लेवल्स विच इज द डब्ल्यू डिजेनरेट, जैसे DZ² और DX² - Y², ऑर्बिटल लाई इन द पाथ ऑफ द अप्रोचिंग लिगेंड्स, ये लिगेंड्स के अप्रोचिंग पाथ होते हैं, मीन्स अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं, और इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, हाई होती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल, या CFT, इनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन सच केस ट्रांजिशन मेटल्स आयंस एब्जॉर्ब्स लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीट स्पेक्ट्रम। ये आपको स्पेक्ट्रम दिया गया 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट में अंडर गो DD ट्रांजिशन है। DD ट्रांजिशन की जितनी भी संभावनाएं होती हैं 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही होती हैं। लैम्डा मैक्स, आपके T2G है, यहाँ पे H आपका फोटान है आपका, यहाँ पे T2G 1 1 1, यहाँ पे DXY, DYZ, DZX है, DX² - Y², DZ², यहाँ पे आपको DD ट्रांजिशन का पिक्चर दिखाया गया है। इस केस में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट, द ट्रांसमिटेड लाइट इज कलर्ड विथ द कम्प्लीमेंट्री कलर। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में बताया गया। कम्प्लीमेंट्री कलर में हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे आपके इस तरह से बनाया गया है, ये आपका हेक्सागोनल है, इस तरह से हमने कम्प्लीमेंट्री कलर बनाया, और इसकी मैचिंग हम लोग यहाँ करा दिया, और इसकी मैचिंग हमने यहाँ पे करा दिया, और इसकी मैचिंग हम लोग यहाँ से करा रहे हैं। बिबज्योर VBGYO एंड देन R, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। मीन्स वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका येलो लाइट है, और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका वायलेट है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका ऑरेंज है, और ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका ब्लू है। इसमें VIBGYOR बिबज्योर जो आपका है, जिसमें हम लोग इंडिगो कलर को नहीं लेते हैं। VBGYOR आपका ग्रीन लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका रेड लाइट है, और रेड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका ग्रीन कलर है। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट है, और वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका येलो है। मीन्स यदि एब्जॉर्ब लाइट करती है वायलेट लाइट को, तो एमिट कैसे करेगी, दिखेगी कैसे, येलो, और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो दिखेगी कैसी, वायलेट। इसी तरह से ब्लू लाइट का यदि एब्जॉर्प्शन होता है तो एमिशन ऑरेंज लाइट का होगा, और ऑरेंज लाइट का यदि एब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लू लाइट एमिट करेगी। सिमिलरली ग्रीन लाइट को यदि एब्जॉर्ब करती है तो रेड लाइट की तरह दिखेगी, और रेड आपका दिखेगा, और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो ग्रीन लाइट की एमिशन होगी। और इन्हीं कलर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसी कलर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। फिर देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम आपको दिखाया गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाया गया है, और इनका दिया गया 1.60 1.20 ये आपको दिखाया गया। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाया गया। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पॉइंट टू बी नोटेड, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाया गया है। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर एज फॉलो। द इरेगुलर ट्रेंड इज ड्यू टू द वेरिएशन इन द आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। आपको पूरा पॉइंट टू भी दिखाया गया, आप इसको नोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका आपका VIP नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के।
और अनदर पॉइंट इसमें देखिए यहाँ पे टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The cation of the transition metals have a great tendency to form a complex with the ligands NH3, H2, cyanide and chloride. Ligands यहाँ पे दिखाया गया है। The ligands possess invariably lone pairs of the electron which they donate to the transition metal cation in the formation of the complex compound. Thus, this tendency of the transition metal cation to form the complex is due to the following reason. ये आपको रीजन दिया गया है, सारे रीजन को आपको लिख लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोबाल्ट फॉर्म द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाया गया है। कोबाल्ट फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी ऑफ द अदर एलिमेंट। CO+3+6NH3, CONH3 6 3 पॉजिटिव, आयरन आपका 6Cn, FeCN6 4 CO+3 6 वाटर, COH2O6 3 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। मेटल आयन लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 NH3 AG में आपके कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दिखाया गया है CAG NH3 ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स कहा है ना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना टोटल आपका 2 लिगेंड आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो 2 हो गए। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 4 अंदर है मोनोडेंटल लिगेंड, तो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 4 हो गए। और चारों में आपके लिगेंड क्या होंगे, साइनाइड हो गए। और यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 दिखाया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय जैसे हम लोग देखते हैं NI, आपको एग्जाम्पल लेते हैं NI, और यहाँ पे हम लोगों ने Cl लिखा, यहाँ पे साइनाइड लिखा है और इसकी टोटल संख्या -4 है और इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, NiCN2 -2 मीन्स यहाँ पे लिखेंगे NI लिखेंगे, निकल लिखेंगे +4 इंटू साइनाइड और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2, तो -2 यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ पे निकल प्लस साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -1 होता है, -1 = -2 मीन्स निकल -4 = -2 देन निकल = आपका हो जाएगा +2, ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन करें, कैसे अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं, इसी तरह से हर मेटल में निकालेंगे। CuNH3 4 + 2 में यहाँ पर निकाल लेंगे। FeCN6 4 - में आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लिगेंड आपका साइनाइड है और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालने के पहले देखते हैं कि उसके साथ कैरेक्टर कैसा है, एनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है, और उसके साथ जो लिगेंड अटैच हैं वो आपके मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, और इनकी डेंटिसिटी को देखते हैं। डेंटिसिटी के साथ साथ उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमको मालूम होना चाहिए। PtCl6 - 2 चार्जेज ऑन द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे दिखाया गया PtCl6 - 2, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे दिखाया गया है PtCl6 और यहाँ पे दिया गया है -2 चार्ज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे Pt +6 इंटू क्लोरीन एंड देन टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2, तो -2 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। Pt +6 इंटू क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है -1 = आपका हो जाएगा -2, या मीन्स Pt -6 = हो जाएगा -2। सो Pt = हो जाएगा प्लेटिनम = हो जाएगा -2 एंड देन +6, या Pt = हो जाएगा आपका +4। और +4 को हम लोग किस में दिखाते हैं, रोमन नंबर में। रोमन नंबर में दिखाने का मतलब प्लेटिनम आपका हो जाएगा फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट। रोमन नंबर में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं, प्लस है तो प्लस फॉर्म में दिखाते हैं, माइनस है तो माइनस फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया। अब देखो CuNH3 6Cl6 दिखाया गया है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कोबाल्ट कितना है, आपका +3 है। CuNH3 यहाँ पे Cl3 है, क्लोरीन आपका 3 है, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। ठीक है, 3 पॉजिटिव आपका कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या करा है, स्मॉल नॉन मेटेलिक एटम सच एज द हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर एबल टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लैटिस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट टू फॉर्म द कॉम्बिनेशन विच आर टर्म interstitial compounds. These are non-stoichiometric in the nature and do not follow the common rules of the balancing. These interstitial compounds have similar chemical property as the parent metal but differ appreciably in their physical properties such as the density, hardness and the conductivity.
कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में पूछे भी जा चुके हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं एकेडमिक लेवल पे भी, कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी। मेनी ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, सम कॉमन एग्जाम्पल TiCl3, TiCl3 हम लोग जिसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीथीन, पॉलीथीन के प्रोडक्शन में हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट टाइटेनियम TiCl3 को यूज करते हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट आपका है, सारे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। V2O5 कन्वर्ट SO2 टू SO3, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए V2O5 का यूज करते हैं। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू मेकिंग द H2SO4, MnO2 यूज्ड एज ए कैटलिस्ट टू डिकम्पोज KCl3 टू गिव O2। Fe promoted ions in use in Haber-Bosch process for the making the NH3। FeCl3 used for making CCl4 from CH2 to and Cl2। FeSO4 and H2O2 used as a Fenton's reagent for the oxidizing alcohol to the aldehyde। Pt used as a catalyst in the manufacture of the H2SO4 and nickel used as a catalyst in the hydrogenation of the ions। PDCl2 Walker process for the converting C2H4 plus H2O plus PDCl2 to CH3CHO plus 2HCl plus PD। PTPTO Adams catalyst है आपका, Adams catalyst है used for the reduction। In some cases the transition metals with their variable valency may form the unstable intermediate complexes। और यहाँ पे अदर देखा है, इन अदर केसेस द ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड ए सुटेबल रिएक्शन सरफेस, suitable reaction surface। Enzymes are catalyzed that enhance the rate of the specific reaction। Some enzyme require the presence of the metal ions as the cofactors and these are called the मेटलो एंजाइम, इसको हम लोग कहते हैं मेटलो एंजाइम, कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड हम लोग देखते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स समटाइम्स फॉर नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड्स, these are of the compounds of the indefinite structure and the proportion। for example iron आपका second oxide FeO should be written as a bar over the formula FeO, ये आपके बार दिखाया गया to indicate the ratio of FeNO atom is not exactly 1:1। जैसे आपका FeO में आपका ऑक्सीजन तो आपका 1 है लेकिन आयरन आपका 0.94 है, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। एंड FeO में दिखाया गया ऑक्सीजन आपका 1 है रेशियो और आयरन का रेशियो 0.84 है, मतलब 1 से भी कम है, तो मतलब नॉट एग्जैक्ट रेशियो, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। इसी तरह से VSE है, भी सिलिकॉन आपका 0.98 है, VSE 1.2 है। फिर V2SE यहाँ पे दिखाया गया है। नॉन स्टैचोमेट्रिक सोन पर्टिकुलरली अमंग द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट, और आपको दिखाया गया है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। It is mostly due to the variable valency of the transition elements, sometimes non-stoichiometric caused by the defect in the solid structure। defect in the solid structure के कारण भी आपके नॉन स्टैचोमेट्रिक देखने को मिलते हैं। एलॉय फॉर्मेशन में ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ एलॉय, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर इन द एटॉमिक साइज। द एटम ऑफ द वन मेटल कैन बी सब्स्टिट्यूट द एटम ऑफ द अदर मेटल इन द इट्स क्रिस्टल लैटिस। आपके जनरल फॉर्म में भी दिखाया गया है। Thus, on cooling, a mixture solution of the two or the more transition metals, a smooth solid alloys are the form। alloy containing mercury as one of the constituent element are called the amalgams। The purpose of making alloy is to be develop some useful property which are absent in the constituent of the element। अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द चेंजेज, द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। SO2 गैस इज पास्ड इनटू Cr2O7, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में दिखाया गया है। तो आपके सारे रिएक्शन दिखाए गए हैं और इसका सोल्यूशन भी दिखाया गया है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड केस में जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिखाया गया है, मैच द अंडरलाइंड एटम इन कॉलम ए विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉलम बी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखकर इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे NiCO4 दिखाया गया है, Cr थ्राइस दिया गया है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। En मीन्स एथिलीन डायमीन आपके बाइडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पे क्रोमियम टोटल आपके 6 लिगेंड से अटैच है, क्योंकि एक लिगेंड में आपके 2 डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन है। और पे AgCN ट्वाइस माइनस में FeCN5 और अन्य के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, और यहाँ पे -2 है। यहाँ पे टोटल आपको दिखाया गया है, इनकी मैचिंग करने 0, 3, 1 और 2 से।
तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा आप लोग। यहाँ पे दिखाया गया FeCN5NO पॉजिटिव चार्ज, तो Fe का आपका Fe लिखिए क्योंकि Fe का ये हमको कैलकुलेट करना है। प्लस यहाँ पे देखिए आपको दिया गया +1 चार्ज मतलब -1, और यहाँ पे साइनाइड का कितना होता है -1, तो मीन्स 5 -1 इंटू 5 अब +1 मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज आपका नाइट्रो को दिया गया है, और इक्वल के इधर -2 चार्ज है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आपका -2 चार्ज है तो -2 दिखाएंगे। और यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हो जाएगा +3 मीन्स -5 और +1 -4 +2 हो जाएगा। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आपका +2 हो जाएगा। सिमिलरली AgCN ट्वाइस में Ag लिखिएगा और प्लस साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है मीन्स 2 × -1 हो जाएगा इक्वल टू आपका -1 मीन्स Ag आपका +1। CrN थ्राइस 3 में आपका 0 हो जाएगा मीन्स Cr +0, और यहाँ पर टोटल आपका चार्ज कितना है +3 तो Cr आपका +3 हो जाएगा। NiCO4 में आपका Ni कितना होता है 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग मैचिंग करके यहाँ पे देख लेंगे और इस तरह से ऑप्शन हम लोग मैच करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन नंबर 9 विच आर द फॉलोइंग है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं Fe+2 में, Fe+3 में, CO+3 में, CO+2 में। तो Fe+2 मीन्स आयरन आपका 26 होता है, 26 मीन्स 3d6 4s2 होता है, और 2 फार में 3d6 हो जाएगा मीन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, Fe+3 में आपका ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5 हो गए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपके मैक्सिमम होंगे क्योंकि d ऑर्बिटल में 5 से ज़्यादा आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द पोटेशियम इज 19, दैट द मैग्नीज इज 25, although the color of the MnO4 is dark violet, yet the potassium is colorless. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, तो इसका कारण क्या है, इन MnO4 द ऑक्सीडेशन ऑफ द Mn is +7 D0 कॉन्फिगरेशन एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस बट MnO4 इज कलर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज फ्रॉम द ऑक्सीजन टू द मैग्नीज। यहाँ पे ऑक्सीजन चार्ज ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव से यहाँ पे मैग्नीज के बैकेंड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जिसके कारण ये आपका डी कलर फार्म होता है। रेजेंट के बारे में दिखाया गया है, रेजेंट में आपका K2Cr2O7 है, पोटेशियम जिसको डाइक्रोमेट कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द क्रोमाइट ओर, इसके ओर का नाम क्या है क्रोमाइट ओर। FeCr2O4 द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर आर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू द सोडियम क्रोमेट। पहले आपको रिएक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे कन्वर्जन दिखाया गया है, सेकंड आपका कन्वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है, कन्वर्ट करके यहाँ पे इस फार्म में आपको दिखाएंगे। थर्ड सेकंड आपका इसका कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू द सोडियम डाइक्रोमेट, ये रिएक्शन को आप लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं। और थर्ड कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका कन्वर्ट किया गया। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन है। इट इज मॉडरेटली सॉल्वेंट द कोल्ड वाटर बट रीडली सॉल्वेंट द हॉट वाटर। एक्शन ऑफ द हीट दिखाया गया है 4 K2Cr2O7, यहाँ पे एक्शन ऑफ हीट आपका सारे रिएक्शन दिया गया है और एक्शन ऑफ द एल्कलीज दिया गया है, एल्कलीज का भी यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया गया क्रोमाइड, ये क्लोराइड आपका टेस्ट दिया गया है, एक्शन ऑफ द HCl ये ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, और यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है बोथ Na2Cr2O7 and K2Cr2O7 are the oxidizing agent, but K2Cr2O7 is preferred since it is not hygroscopic and can be used as a primary standard। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिखाया गया सम इसके रिएक्शन की रिएक्टिविटी दिखाई गई है। रिएक्टिविटी के क्रम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सम ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ द K2Cr2O7 आपको दिखाया गया, सारे रिएक्शंस आपको दिखाए गए हैं और रिएक्शन में ये आपके इस तरह से पूरी प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर सकते हैं रिएक्टिविटी। और ये आपके बैलेंस इक्वेशन दिखाए गए हैं, बैलेंस इक्वेशन आपको सारे रिएक्शन के दिखाए गए हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर आपको कई बार पूछे भी जा चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमियम में आपका है 1 2 3 4 आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है और 2- चार्ज है। यहाँ पे CrO3 यहाँ पे आपका वो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपका ब्रिजिंग ऑक्सीजन का काम कर रहा है जिसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 180 pm है, पिकोमीटर है।
और यहाँ पे जो एंगल है 131 और यहाँ पे दिखाया गया पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन इज यूज्ड। इनका यूज क्या है एज ए बायोमेट्रिक रेजेंट इन द लेबोरेटरी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फेरस आयंस, आयोडाइड आयंस एटसेट्रा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्रोमेट येलो PbCrO4 क्रोम रेड का फार्मूला आपसे कई बार पूछा जाएगा PbCrO4 PbO, जिंक येलो ZnCrO4 या गुग्रिट्स या ग्रीन Cr2O3 2H2, क्रोमिक एसिड CrO3 ऑरेंज K3CrO8 या इसको हम रेड ब्राउन। इन ऑरेंज यहाँ पे दिखाया गया है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फोटोग्राफी फॉर द हार्डनिंग द जिलेटिन फिल्म्स, ये आपको ये आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर दिखाएगा CrO4 का CrO5 का। यहाँ आपका CrO5 का स्ट्रक्चर आपसे पूछा भी जा चुका है। Cr हो गया O और यहाँ पे आपके लिंकिंग रीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के साथ बना। इसी तरह से हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में देखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसमें भी कलर का जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर होता है और ये सारे रिएक्शन की रिएक्टिविटी आपको दिखाई गई है। रिएक्टिविटी में आपको दिखाया गया MnO4 कैन बी ऑक्सीडाइज टू MnO4 माइनस। प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको दिखाया गया है। इट इज़ डार्क वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग ए मेटेलिक लस्टर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट 5 to 3 Kelvin. It is fairly soluble in the water giving the purple solution. Action of the alkalis, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर के बारे में दिखाया गया, न्यूट्रल मीडियम में दिखाया गया और एल्कलाइन मीडियम इनके रिएक्शन को पूरा तरह से दिखाया गया। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया ऑक्सीडाइजेड, हाँ इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द एल्कलाइन KMnO4 आपको दिखाया गया। इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड टू द आयोडेट्स इन द एल्कलाइन मीडियम 2 KMnO4 प्लस वाटर आपको दिया गया एल्कलाइन मीडियम 2 MnO2 प्लस 2 KOH प्लस 3 आपका ऑक्सीजन है Ki प्लस 3O KiO3। ये आपके रिएक्शन को यहाँ पे पूरी तरह से आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे इसको आप लोग पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप नोट कर सकते हैं। नोट करके पूरी रिएक्शन की रिएक्टिविटी आप लोग लिख सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के पूरी फॉर्म को इसको आप रिएक्शन को आप लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट आपके समाप्त हुए, एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट यहाँ पे समाप्त हुए। सारे करेक्टर, सारे प्रॉपर्टी, सारे रिएक्शन आपको दिखाए गए, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें N-2 जो पेनल्टीमेट सेल होते हैं वो N-2 में होते हैं। वहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारा NH था और N-1 था और यहाँ पे N-2 भी यूज करेंगे। और N-2 के क्रम में हमारा यहाँ पे F मिलेगा, यहाँ पे D मिलेगा और यहाँ पे S, मतलब S के नीचे आपका D होगा, D के नीचे आपका F होगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कहते हैं 2 एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू N-2F orbitals are called the F block element. Elements having the 3 outer shells incomplete are known as the inner transition are the F block element. That is, they have the configuration N-2 S2 P6 D10 F1 to 14 and N-1 S2 P6 D1 to 10 या NH2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। There are 2 series of the F block elements corresponding to the filling of the 4F and 5F orbitals। 4F सीरीज को हम लोग लैंथेनाइड सीरीज करते हैं, 5F सीरीज को हम लोग एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाने देते हैं। और इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आपको लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को देखिए, इसको बढ़िया समझिए और चैनल को थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।